हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.1। इस प्रश्नावली में टोटल 14 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है कि प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b, तो इसमें जो a होता है इसको कहते हैं वास्तविक भाग, रियल पार्ट कहते हैं, और जो आयोटा के साथ रहता है आयोटा b, इसको हम कहते हैं काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इसमें जो आयोटा होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के बराबर। उसी तरह अगर आयोटा का क्यूब करेंगे हम लोग तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर गुणे आयोटा। तो हम जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर का मान -1 होता है, तो -1 गुणे आयोटा होगा माइनस आयोटा। उसी तरह आयोटा का पावर 4 होगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें जो संख्या उसको एक साथ लिखेंगे, 5 गुणे यहाँ -3/5, तो -3/5 को यहाँ लिख लेते हैं। फिर गुणे आयोटा और आयोटा गुणा करेंगे तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। 5 से 5 कट गया, अब यहाँ बचा -3। आयोटा का स्क्वायर होगा -1 के बराबर, तो गुणे लिख देते हैं -1। तो -3 और -1 गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 एक कम 3। अब यहाँ तो केवल 3 आ रहा है और हमको लिखना है a प्लस आयोटा b के रूप में। ठीक है, तो इस तो केवल इसमें वास्तविक भाग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 लिख लेंगे, फिर प्लस जो भाग नहीं दिया रहता उसको हम 0 मानते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे आयोटा और 0। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ आयोटा का पावर 9 प्लस आयोटा का पावर 19। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो पावर है ये तो विषम संख्या है, लेकिन हम जानते हैं इसमें कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके जो पावर है उसको हम चेंज करते हैं, इसमें सम संख्या में चेंज करेंगे। तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है कि a का पावर m गुणे a का पावर n बराबर होता है a का पावर m प्लस n। तो इसके अनुसार हम जो आयोटा का पावर 9 है इसको लिख सकते हैं आयोटा गुणे आयोटा का पावर 8। इसका पावर 1 छुपा है तो आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। उसी तरह आयोटा का पावर 19 है, इसको लिख सकते हैं आयोटा गुणे आयोटा का पावर 18। ठीक है, ऐसे लिखा सकता है। अब यहाँ पे आयोटा गुणे आयोटा के पावर 8 को लिख सकते हैं हम लोग आयोटा का स्क्वायर और पूरे का पावर हो गया 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर प्लस उसी तरह आयोटा हो गया गुणे आयोटा का पावर 18 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आयोटा का स्क्वायर और पूरे का पावर 9, तो 9 दूनी 18 हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे आयोटा गुणे, हम जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 लिख लेंगे, इसका पावर 4 हो गया। फिर प्लस यहाँ हो गया आयोटा गुणे आयोटा स्क्वायर का मान यहाँ भी -1 होगा और इसका पावर हो गया 9। अब कोई भी संख्या अगर माइनस में है और उसका घात अगर सम संख्या है 2 4 6 8 10 12 जो भी है, तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, और अगर माइनस में कोई संख्या दिया गया है और उसका पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो हमेशा माइनस में ही आएगा। तो -1 का पावर 4, तो 4 तो सम संख्या है, तो इसका यानी कि ये +1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा आयोटा गुणे 1, फिर प्लस यहाँ हो गया आयोटा, और यहाँ -1 का पावर 9 है, 9 तो विषम संख्या है, तो ये -1 के बराबर आ जाएगा, तो -1 लिख लेंगे। अब यहाँ आयोटा को 1 से गुणा करेंगे तो आयोटा हो गया, फिर आयोटा को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा होगा, दोनों कट गया, ये आ गया 0 के बराबर। ठीक है, और इसको हमको लिखना है a प्लस आई बी के रूप में, a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है आयोटा का पावर -39। अब यहाँ जो पावर है माइनस में दिया हुआ है, तो हम इसमें भी एक फार्मूला अप्लाई करेंगे घात वाला कि a का पावर -m बराबर होता है 1/a का पावर m। तो इसके अनुसार हम इसको लिख सकते हैं तब 1/आयोटा का पावर 39। अब यहाँ जो आयोटा का पावर है ये विषम संख्या है। ठीक है, तो इसको हम तब इसको लिखेंगे, पहले यहाँ लिख लेंगे आयोटा और गुणे आयोटा का पावर लिख सकते हैं 38। अब ये तो हो गया सम संख्या, और फिर यहाँ हो जाएगा 1/आयोटा, और आयोटा के पावर 38 को हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर और पूरे का पावर हो जाएगा 19, 19 दूनी 38 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आयोटा का स्क्वायर इसका पावर तो माइनस, इसका मान जो होगा -1 के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1/,
आयोटा गुणे -1 का पावर, यहाँ 19 है तो यहाँ 19 लिख लेंगे। मैंने बताया था कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और उसका पावर अगर विषम संख्या 19 तो विषम संख्या होता है, आंसर माइनस में ही होता है, और 1 को 19 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, तो यानी कि हो जाएगा 1 आयोटा गुणे -1। तो आयोटा को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा ही होगा, तो माइनस हम ऊपर लगा लेंगे, यहाँ हो गया आयोटा। अब आयोटा तो हर में है तो हम इसका करेंगे परिमेयकरण, और अंश और हर में हम लोग आयोटा से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर यहाँ तो -1 है, -1 से आयोटा में गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा बटे आयोटा, और आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो माइनस आयोटा बटे -1, माइनस कट गया प्लस, और 1 से आयोटा में भाग देंगे तो आयोटा ही होगा। ठीक है, अब हम इसको हमको लिखना है a+ib के रूप में, सॉरी a+आयोटा b के रूप में लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसमें तो केवल काल्पनिक भाग दिया हुआ है, वास्तविक भाग तो दिया नहीं है, तो जो भाग नहीं दिया रहता है उसको हम 0 मानते हैं, तो 0 लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे आयोटा, और इसका गुणांक लिख लेते हैं 1। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 3 गुणे ब्रैकेट में 7 प्लस आयोटा 7 है, फिर प्लस आयोटा और ब्रैकेट में 7 प्लस आयोटा 7। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे और इस 3 से ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, तो 3 से 7 में गुणा करेंगे, 3 7 21, फिर प्लस, फिर यहाँ आयोटा है, आयोटा लिख लेते हैं, फिर 3 को 7 से गुणा करेंगे, 3 7 21 हो गया, फिर प्लस, अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे और आयोटा से 2 गुणा करेंगे, तो आयोटा से 7 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 आयोटा, फिर प्लस आयोटा में आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो गया, और यहाँ लिख लेंगे हम लोग 7। अब यहाँ पे हो गया 21 प्लस, अब यहाँ पे आयोटा 21 लिखा हुआ है, 7 आयोटा लिखा हुआ है, ये दोनों समान है। ठीक है, लाइक टर्म है, समान पद है इसमें, तो जब समान पद रहता है तो जोड़ेंगे, तो 21 के साथ जोड़ देंगे 28, तो आयोटा हो जाएगा 28, और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो इसका लिख लेंगे मान -1 गुणे 7, तो हो जाएगा 21 प्लस आयोटा 28, प्लस माइनस होगा माइनस, 7 एकम 7, तो 21 में 7 घटाएंगे बचेगा 14, तो 14 प्लस आयोटा 28, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 5 में लिखा है ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा, फिर ब्रैकेट बंद माइनस और ब्रैकेट में -1 प्लस आयोटा 6 लिखा है। तो पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ लिख लेंगे 1 माइनस आयोटा, अब यहाँ ब्रैकेट के बाद माइनस का चिन्ह है, तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इस माइनस से दोनों के चिन्ह गुणा हो जाएगा, तो हम माइनस है, माइनस 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 प्लस हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस आयोटा 6, अब यहाँ 1 और 1 जोड़ देंगे, 2 हो गया, माइनस आयोटा फिर माइनस आयोटा 6, तो इसमें 1 आयोटा है और ये 6 आयोटा है, तो हो जाएगा 7 आयोटा, दोनों माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा लेंगे, तो आयोटा 7, ये इसका आंसर। क्वेश्चन 6 में लिखा है 1/5 प्लस आयोटा 2/5, फिर ब्रैकेट बंद माइनस और ब्रैकेट में है 4 प्लस आयोटा 5/2, तो पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 1/5 प्लस आयोटा को 2 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 2 आयोटा बटे 5, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे और माइनस से दोनों गुणा कर देंगे दोनों के चिन्ह में, तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो -4 माइनस यहाँ हो जाएगा 5 आयोटा से गुणा कर देते तो हो गया 5 आयोटा बटे 2। अब इसमें हम जो समान पद है उसको एक साथ हल करेंगे, तो 1/4 और -4 को एक साथ लिख लेते हैं, 1/4 -4, उसी तरह 2 आयोटा बटे 5 और -5 आयोटा बटे 2 को एक साथ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को एक साथ हल करेंगे, अब इसके नीचे 1 छिपा हो तो इसका एलसीएम 5 हो जाएगा, तो होगा 5 चौके 20 और 1 माइनस 20 होगा -19, उसी तरह यहाँ प्लस 5 और 2 का एलसीएम लेंगे, 5 दूनी 10, 2 से 2 गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4 आयोटा, और 5 से 5 गुणा हो जाएगा 5 5 25 आयोटा, तो यहाँ हो गया -19/5, फिर प्लस यहाँ है 4 आयोटा है -25 आयोटा, तो जब घटाएंगे तो माइनस में लिखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में है, तो 25 में से 4 घटाएंगे बचेगा 21, यहाँ लिख लेते हैं -21 आयोटा और बटे 10। अब यहाँ हो गया -19/5, पहले इसका चिन्ह गुणा करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा -21/10, यहाँ लिख लेंगे आयोटा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे आयोटा को हम पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं।
क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1/3 प्लस आयोटा 7/3, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, फिर ब्रैकेट बंद है माइनस, फिर ब्रैकेट में दिया -4/3 प्लस आयोटा। तो पहले हम इसके अंदर जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है उसको हम हल करेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं बड़ा ब्रैकेट और छोटे वाले ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो यहाँ पर होगा 1/3 प्लस आयोटा 7/3, फिर प्लस 4 और प्लस आयोटा 1/3, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग, तो यहाँ तो ब्रैकेट के बाद माइनस का चिन्ह है, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तब लिख लेंगे प्लस 4/3 और माइनस आयोटा। अब इसमें जो समान पद है लाइक टर्म उसको एक साथ लिखेंगे, 1/3 और 4 को एक साथ लिख लेते हैं हम लोग। तो 1/3 प्लस 4 और इसमें 7 को आयोटा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 आयोटा बटे 3। उसी तरह 1 से आयोटा में गुणा करेंगे तो आयोटा ही होगा, तो आयोटा बटे 3 हो गया, फिर प्लस 4/3 और माइनस आयोटा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम 3 होगा, इन दोनों को हल करते हैं। तो 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, तो 13/3 लिख लेते हैं, फिर प्लस। अब यहाँ पे इसका एलसीएम तो 3 हो गया। जब हर समान रहता है तो हम ऊपर वाले अंक को जोड़ देते हैं, और जो हर में संख्या समान होती है वही एलसीएम हो जाता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 और 7 आयोटा और आयोटा, ये हो जाएगा 8 आयोटा। ठीक है, और फिर प्लस यहाँ हो गया 4/3 और माइनस आयोटा। अब इसमें 13/3 और 4/3 को एक साथ लिखेंगे, तो 13/3 प्लस 4/3 को एक साथ लिख लेते हैं, और आयोटा वाले जो पार्ट है उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो 8 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे दोनों का हर समान है, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 3 ही होगा, और जब हर समान रहता है तो ऊपर वाले जो संख्या रहता है अगर प्लस रहे तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटा देंगे। तो प्लस है 13 4 जोड़ देंगे 17, फिर प्लस। उसी तरह इसका एलसीएम हो जाएगा 3, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 3 से आयोटा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 आयोटा। तो अब लिख लेते हैं 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ हो गया 17/3 और प्लस 8 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करेंगे तो बचेगा 5 आयोटा और बटे 3। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा का पावर 4। तो इसको हल करने के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम प्रसार करेंगे a माइनस बी को होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, b की जगह आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab तो 2 गुणे 1 गुणे आयोटा और पूरे का हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, तो यहाँ लिख लेंगे -1, और इससे गुणा करेंगे तो माइनस 2 1 कम 2 आयोटा है तो हो जाएगा 2 आयोटा और पूरे का हो गया स्क्वायर। तो +1 -1 हो गया कैंसिल। अब यहाँ बचा -2 आयोटा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, आयोटा का स्क्वायर होगा -1, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, और इसको हमको लिखना है ये प्लस आयोटा बी के रूप में, तो -4 लिख लेते हैं, ये हम लोग का वास्तविक भाग है, और जो भाग नहीं दिया रहता है उसकी जगह 0 लगाते हैं, तो आयोटा लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 0, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 9 में लिखा है 1/3 प्लस 3 आयोटा का क्यूब, पावर 3 दिया हुआ है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो हमको ब्रैकेट हटा के इससे गुणा करना होगा, तो हम ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, 3ab को a से गुणा करेंगे तो a में से गुणा करेंगे तो जाएगा 3a स्क्वायर b, और 3ab को b में गुणा करेंगे तो जाएगा ये 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऊपर वाले फार्मूला से भी हल कर सकते हैं, नीचे वाले से भी हल कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले को यूज़ करेंगे तो फिर हमको गुणा करना ही है, तो हम क्या करते हैं नीचे वाले फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं। तो पहले है इसमें a क्यूब, तो a की जगह 1/3 है तो 1/3 का लिख लेंगे क्यूब। उसके बाद है b क्यूब, तो b की जगह 3 आयोटा तो हो जाएगा 3 आयोटा का क्यूब हो गया। उसके बाद फिर प्लस
3 है गुणे ए स्क्वायर, तो एक जगह 1/3 है तो 1/3 का हो गया होल स्क्वायर, गुणे बी है तो बी की जगह है 3 आयोटा, फिर प्लस उसके बाद है 3 ए बी स्क्वायर, तो ए की जगह 1/3 है और बी की जगह 3 आयोटा है तो 3 आयोटा का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक का क्यूब 1 होगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा तो 1/27, फिर प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो हम 3 का क्यूब निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 9, 3 9 27, तो हो गया 27 आयोटा क्यूब हो गया। फिर इसमें प्लस यहाँ पे 3 और 3 आयोटा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 आयोटा गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर प्लस यहाँ 3 से 3 कट गया तो यहाँ बच गया 3 आयोटा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो गया आयोटा स्क्वायर, यहाँ इसमें 9 से 9 कट गया, तब लिख लेंगे 1/27 प्लस 27, अब यहाँ आयोटा क्यूब है। ठीक है, तो आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर गुणे आयोटा, तो हम जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 गुणे आयोटा, तो -1 को आयोटा से गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा होगा, तो हम यहाँ पे आयोटा क्यूब की जगह लिखेंगे -1 सॉरी माइनस आयोटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ बचा केवल आयोटा गुणे 1, तो यहाँ हो जाएगा सीधे आयोटा, और यहाँ आयोटा का स्क्वायर का -1 तो प्लस 9 गुणे -1, तो यहाँ पे हो गया 1/27, अब यहाँ प्लस माइनस होगा माइनस, माइनस लिख लेंगे, यहाँ आयोटा है तो होगा 27 आयोटा और प्लस आयोटा, और यहाँ पे चिन्ह गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस, 9 1 कम 9 तो -9 लिख लेंगे। अब इसमें 1/27 और -9 को एक साथ हल करेंगे और इस आयोटा को एक साथ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1/27 -9, फिर इसको लिख लेते हैं -27 आयोटा और प्लस आयोटा। अब यहाँ पे इन दोनों को एक साथ हल करेंगे तो इसका एलसीएम तो हो जाएगा 27, तो हो जाएगा 1 -27 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 7 63 का 3, 80 बचा 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 243 हो गया। यहाँ है -27 आयोटा और प्लस आयोटा, जब भी हम घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, तो 27 में से एक घटाएंगे बचेगा 26, तो यहाँ लिखेंगे -26 आयोटा। अब यहाँ 1 -243 है तो घटाएंगे बचेगा 242 माइनस में, तो हमारा आंसर होगा -242/27 और -26 आयोटा। क्वेश्चन 10 में लिखा है ब्रैकेट में -2 -1/3 आयोटा और पूरे का है पावर 3। अब यहाँ पे तो दोनों माइनस में है, तो उसको हल करने के लिए यहाँ तो हम फॉर्मूला जो भी लगाएंगे तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो अगर हम माइनस दोनों में से कॉमन लेते हैं तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1/3 आयोटा हो गया और पूरे का पावर हो जाएगा क्यूब, क्योंकि इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया। अब माइनस का क्यूब यानी कि माइनस को 3 बार गुणा करेंगे, तो माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये तो हो गया माइनस। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 + 1/3 आयोटा का क्यूब। अब यहाँ पे इसको प्रसार करेंगे a + b के होल क्यूब को फॉर्मूला पर, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², इसके बराबर होगा a + b का होल क्यूब। ठीक है, और ये कैसे इतना आया है, हम इसको लिख सकते हैं पहले a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे भी हल कर सकते हैं और इस पे भी हल कर सकते हैं, दोनों एक ही फॉर्मूला है। तो अब हम इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने इस फॉर्मूला पर हल किया था और इसको हम करते हैं इस पहले वाले पर, तो माइनस लगा लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, पहले a³ तो 2 का क्यूब लिख लेंगे, उसके बाद b³ तो 1/3 आयोटा का क्यूब हो गया, फिर फॉर्मूला होता है 3ab, तो 3 गुणे 2 गुणे 1/3 आयोटा 3ab। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में a + b, तो 2 + 1/3 आयोटा और ब्रैकेट बंद, तो माइनस यहाँ 2 का क्यूब हो गया 8, फिर प्लस 1 का क्यूब 1 होगा, 3 का हो जाएगा 27,
और ये हो जाएगा आयोटा क्यूब, तो 1/27 आयोटा क्यूब लिख लेंगे। 3 से 3 कट गया, 2 का आयोटा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 + 1/3 आयोटा और ब्रैकेट बंद, फिर माइनस। अब यहाँ पर आयोटा क्यूब दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि जो आयोटा क्यूब होता है ये किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर। तो इसके जगह हम लिख लेंगे माइनस आयोटा, तो लिखेंगे 8 + 1/27 और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस आयोटा प्लस। अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे और इससे गुणा करते हैं। पहले 2 आयोटा से 2 गुणा करें, 2 दूनी 4 आयोटा हो गया। फिर 2 आयोटा से हम 1/3 आयोटा में गुणा करेंगे, तो 2 आयोटा से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 आयोटा आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और बट्टे 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट के बाद -8 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आयोटा को 1 से गुणा करेंगे तो होगा 1/27 आयोटा यहाँ लिख लेते हैं, फिर प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर का मान -1 होगा, तो -1 में 2 से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -2/3। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब जो रियल पार्ट है, वास्तविक भाग, उसको एक साथ हल करेंगे 8 और -2/3 को, तो 8 - 2/3 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है प्लस 4 आयोटा और ये है -1/27 आयोटा, तो माइनस हम ला लेंगे ब्रैकेट के बाहर। अब इसका एलसीएम 3 होगा, 3 × 8 = 24 और 24 में 2 घटाएंगे बचेगा 22, तो 22/3 लिख लेंगे, फिर प्लस उसी तरह। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 27, 27 में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 108 आयोटा और यहाँ बच गया आयोटा को अगर 1 से गुणा करते हैं तो आयोटा ही होगा। अब यहाँ पे लगा लेंगे माइनस, यहाँ बच गया 22/3, फिर प्लस 108 आयोटा में से आयोटा घटाएंगे तो बचेगा 107 आयोटा बटे 27। अब ब्रैकेट के बाद माइनस का चिन्ह है, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों का चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -22/3 माइनस 107/27 आयोटा, और यहाँ पर आंसर है। प्रश्न नंबर 11 में लिखा हुआ है 4 - 3 आयोटा। यहाँ पे लिखा है कि प्रश्न 11 से 13 की समिश्र संख्या में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला होता है कि z का पावर -1 बराबर z का बार बटे z के मापांक का स्क्वायर। तो इसमें z क्या है, z है समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर लिख लेंगे माना z बराबर 4 - 3 आयोटा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है z बार, तो z बार क्या होता है, ये होता है संयुग्मी, किसी भी समिश्र संख्या का संयुग्मी, उसको जो अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर z बराबर लिखा हुआ है a + आयोटा b, अगर z बराबर लिखा है a + आयोटा b, तो अगर हम z का बार निकालेंगे, संयुग्मी निकालेंगे, तो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा a - आयोटा b, ठीक है। अगर z बराबर लिखा है a - आयोटा b, तो इसका संयुग्मी निकालेंगे, यानी कि z बार निकालेंगे तो हो जाएगा a + आयोटा b। अगर माइनस होगा तो चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो माइनस। फिर अगर हम z का निकालते हैं, अगर इसका मापांक मान लेते हैं z बराबर लिखा हुआ है a + आयोटा b, तो जब इसका मापांक निकालेंगे तो रूट लगाएंगे और जो हमारा a और b होता है इसका स्क्वायर का सम लिख देते हैं, जैसे a² + b² हो जाएगा। यानी कि जब हम z का मापांक निकालेंगे तो रूट में होगा a² + b²। तो इसको पहले हमने z माना, अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका संयुग्मी निकालेंगे, कॉन्जुगेट। तो z बार, अब यहाँ है 4 - 3 आयोटा, तो माइनस हो जाएगा प्लस 3 आयोटा लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम z का निकालेंगे मापांक, यानी कि मॉडुलस निकालेंगे, तो हो जाएगा √ होता है a² + b², तो a की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, और b की जगह -3 है तो -3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, -3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 9 और होगा 25, और 25 का वर्गमूल होगा 5, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका प्रतिलोम, तो z इनवर्स, यानी कि z का पावर -1 बराबर होता है z का बार बटे
जेड का मापांक का होल स्क्वायर। तो जेड का बार कितना है 4 + 3 आयोटा, तो 4 + 3 आयोटा लिख लेते हैं बटे, और जेड का मापांक कितना निकला है 5 और स्क्वायर है तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं 4 + 3 आयोटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इसमें हमको क्या करना है, जो वास्तविक भाग है और काल्पनिक भाग है दोनों को अलग लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/25 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 3/25 आयोटा। ठीक है, अब अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 25 हो जाएगा, फिर से हमारा इतना ही हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 12 में लिखा हुआ है √5 + 3 आयोटा। तो इसको भी पहले लिख लेते हैं, माना जेड बराबर √5 प्लस ये हो गया 3 आयोटा। अब हम इसका निकालेंगे संयुग्मी कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो यानी कि जेड बार निकालेंगे। तो जब यहाँ इसका चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो लिख लेंगे √5 - 3 आयोटा। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालते हैं जेड का मापांक। तो √a² + b² होगा, तो a की जगह √5 है तो √5 का लिख लेंगे होल स्क्वायर, और b की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसकी हम तुलना करेंगे a + आयोटा b से, जेड बराबर। तो a की जगह इसमें √5 है तो √5 लिख लेते हैं, b की जगह 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 और 5 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा √14। ठीक है, अब हमको निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम जेड का पावर -1 बराबर होता है जेड का बार बटे जेड के मापांक का होल स्क्वायर। तो जेड का बार कितना है √5 - 3 आयोटा, तो √5 - 3 आयोटा और बटे जेड का जो मापांक है मॉडुलस से कितना लिखा √14, और इसका स्क्वायर है तो लिख लेंगे √14 का होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे √5 - 3 आयोटा बटे √14 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सीधे हो जाएगा 14। अब इसमें हम जो वास्तविक भाग है और काल्पनिक भाग को दोनों को अलग लिखते हैं, तो पहले लिख लेंगे √5/14 फिर माइनस आयोटा को पहले लिख लेते हैं, रह जाएगा 3/14। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में केवल लिखा हुआ है माइनस आयोटा, तो इसमें तो केवल काल्पनिक भाग है, वास्तविक भाग तो है नहीं। तो पहले इसको लिख लेंगे, माना जेड बराबर 0 माइनस लिख लेते हैं आयोटा। ठीक है, और यहाँ क्या छिपा है 1 छिपा है, तो आयोटा 1 लिख ले रहे हैं। अब हम इसका निकाल लेते हैं संयुग्मी कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो जेड बार बराबर हो जाएगा 0 + आयोटा 1 हो गया। अब इसके बाद हम इसका निकालते हैं मापांक। तो जेड का मॉडुलस निकालेंगे, तो √a की जगह 0 है तो 0 का स्क्वायर, और b की जगह 1 है -1 है तो लिख लेंगे -1 का होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 0 + 1 1 हो गया, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका निकालते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो लिखेंगे जेड का पावर -1 बराबर, यहाँ होगा जेड का बार बटे जेड के मापांक का होल स्क्वायर। तो जेड का बार कितना है ये 0 + आयोटा 1, तो लिख लेते हैं 0 + आयोटा 1 बटे इसका मापांक कितना निकला है 1 निकला है, तो स्क्वायर है तो लिख लेंगे 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो हो जाएगा 0 + आयोटा 1 बटे 1, तो 1 से भागेंगे तो हमारा इतना ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं तब 0 + आयोटा 1, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 14 में लिखा है निम्नलिखित व्यंजक को a + आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि 3 + आयोटा √5 और 3 - आयोटा √5 दोनों ब्रैकेट में है बटे √3 + √2 आयोटा फिर माइनस ब्रैकेट में √3 - आयोटा √2। तो इसको हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ a + b a - b के रूप में, तो हम जानते हैं कि a + b गुणे a - b बराबर होता है a² - b²। तो इसमें a की जगह 3 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 का होल स्क्वायर माइनस, और b की जगह है आयोटा √5, तो आयोटा √5 का हो जाएगा होल स्क्वायर बटे, अब यहाँ दोनों में ब्रैकेट हटाते हैं तो पहले लिख लेंगे √3 +
√2 आयोटा। अब ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो √3 माइनस माइनस प्लस आयोटा √2 हो गया। तो यहाँ पे प्लस √3 माइनस √3 कट गया। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 बटे, यहाँ भी √2 आयोटा है, यहाँ भी √2 आयोटा है। ठीक है, आयोटा इससे पहले है तो दोनों समान पद ही एक ही जैसा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 √2 आयोटा। अब यहाँ हो गया 9 आयोटा का स्क्वायर होगा -1, तो -1 और यहाँ माइनस है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, -1 गुणे 5 और बटे 2 आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 1 5, तो 9 + 5 बटे 2 आयोटा। 9 और 5 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 14 बटे 2 आयोटा। 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में। अब यहाँ हो गया 7 बटे √2 आयोटा। अब यहाँ इसका जो हर है, ये तो अपरिमेय संख्या है और साथ ही साथ हर में आयोटा भी है, तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे और अंश और हर में √2 आयोटा से हम लोग गुणा कर देंगे। तो 7 को गुणा करेंगे √2 आयोटा से, तो हो जाएगा 7 √2 आयोटा बटे √2 और √2 को गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 लिख लेंगे। आयोटा और आयोटा गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 7 √2 आयोटा बटे आयोटा का स्क्वायर -1 हुआ, और -1 से 2 में गुणा करेंगे तो -2 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस हम ऊपर लगा लेते हैं, तो हो जाएगा 7 √2 आयोटा बटे 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें तो केवल काल्पनिक भाग है, वास्तविक भाग तो है ही नहीं, तो जो भाग नहीं दिया रहता उसको 0 मान लेते हैं, तो लिख लेंगे 0 - 7 √2/2 आयोटा, और ये हमारा आंसर है।